नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम हमारे हॉबीज़ केस स्टडी के लिए एक प्रोसेस बनाएँगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम हमारे वर्कफ्लो एआई में आके हमने एक नए प्रोसेस को चूज़ कर लिया है। हम हमारे फर्स्ट स्टेप एक डॉक्यूमेंट को चूज़ कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम हमारा प्रोसेस अप्लाई करेंगे। दूसरा स्टेप है सेलेक्ट द वर्कफ्लो टू ऐड टू द सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट। तो उस वजह से हम इसी वाले हमने एक वर्कफ्लो चूज़ कर लिया है। अब हम कनेक्टेड सेलेक्टेड वर्कफ्लो टुवर्ड्स सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट। तो हमारे वर्कफ्लो में जितने भी स्टेप है हम उसको हमारे डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे कि पहला स्टेप हम देख चुके हैं, दस्तावेज़ बनाना है मतलब डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना। तो उसके लिए हमने हमारे सेटिंग्स चूज़ कर ली हैं। अब हम उस टीम मेंबर को सेलेक्ट कर रहे हैं, जो इस स्टेप को परफ़ॉर्म करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए इसी वर्कफ़्लो की बाकी सेटिंग्स जैसे कि डिस्प्ले, लोकेशन, टाइम और रिमाइंडर को हम सेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टेप के लिए, इस पर्टिकुलर वर्कफ़्लो के पहले स्टेप के लिए। फिर हम चूज़ कर रहे हैं सेट दिस स्टेप एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट। तो दूसरा स्टेप है दस्तावेज़ को मंजूरी देना। तो यहाँ पे हमने वापस हमारे डॉक्यूमेंट को चूज़ कर लिया है। अब हम हमारे टास्क को असाइन कर रहे हैं और उसकी सेटिंग्स को असाइन कर रहे हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में जाके हमने यहाँ पे पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया है, क्योंकि जिस भी मेंबर को इस डॉक्यूमेंट पे काम करना रहेगा, उसको इस पूरे डॉक्यूमेंट का एक्सेस रहेगा। तो आगे बढ़ते हुए हमारे डिस्प्ले, लोकेशन, टाइम, नो टाइम लिमिट है कि कभी भी ये हमारा डॉक्यूमेंट हम एक्सेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हमारा तीसरा स्टेप है दस्तावेज़ को छात्रों में वितरित करना। ये जो डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं, ये स्टूडेंट्स के लिए है, जहाँ स्टूडेंट्स को अपने हॉबीज़ के बारे में बताना है। तो आगे बढ़ते हुए हमने टास्क को हम असाइन कर रहे हैं, ये एक इंडिविजुअल टास्क रहेगा। तो यहाँ पे हम अब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम पूरा कंटेंट नहीं चूज़ करेंगे, यहाँ पे हम वही टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट कर रहे हैं, जहाँ छात्रों को यानी स्टूडेंट्स को उस पे लिखना रहेगा, उनको अपनी हॉबीज़ बताना रहेगा। हम यहाँ पे 8 भाषाओं के लिए ये वर्कफ्लो बनाए हैं। डॉक्यूमेंट के अंदर 8 भाषाओं के अंदर हॉबीज़ के बारे में लिखना रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने वही टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे सेलेक्ट करके डॉक्यूमेंट मैप में पेस्ट किए हैं। आगे जाते हुए हम वापस हमारे एक टीम मेंबर को सिलेक्ट कर रहे हैं, जो इन दस्तावेज़ों को यानी इन डॉक्यूमेंट्स को हमारे स्टूडेंट्स में हमारे बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वितरित करेंगे। आगे बढ़ते हुए हमारी सेटिंग्स को हमने यहाँ सेट कर लिया है। अब हम 4th स्टेप पे बढ़ रहे हैं। 4th स्टेप है हमारा दस्तावेज़ों को भरना। मतलब हमारे डॉक्यूमेंट को फिल किया जाएगा स्टूडेंट्स की तरफ से, छात्रों की तरफ से। यहाँ पे हम इस टास्क को असाइन कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमने राइट्स दिया ऐड और एडिट, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के पास ये राइट्स रहेंगे कि वो टेक्स्ट बॉक्स में ऐड और एडिट कर सकें। यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं हम वही टेक्स्ट बॉक्स चूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स को अपने आंसर्स फिल करने रहेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने 8 टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किए हैं। आगे बढ़ते हुए हम टीम मेंबर्स सेलेक्ट कर रहे हैं। टीम मेंबर सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास वही सब सेटिंग्स रहेंगी वापस आगे, डिस्प्ले, लोकेशन, टाइम और रिमाइंडर। यहाँ पे लोकेशन का मतलब है कि हम किसी भी लोकेशन से इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। इस टाइम का मतलब है कि हम इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। 5वां स्टेप है समीक्षा और प्रतिक्रिया देना हिंदी, यानी कि ह जो भी हॉबीज़ लिखी गई है, जो भी आंसर्स लिखे गए हैं हमारे स्टूडेंट के द्वारा, उसके ऊपर हमारे टीचर कमेंट करेंगे। हम देख सकते हैं कि इसके लिए भी हमें सिर्फ़ कमेंट बॉक्स जो टीचर्स के लिए दिया गया है, शिक्षक की टिप्पणी, उसी को ही सिलेक्ट किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हम वही टीम मेंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, जो हिंदी के लिए काम करते हैं, जिससे पूरे डॉक्यूमेंट का एक्सेस ना रहे और सिर्फ़ उस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स का एक्सेस हमें मिलेगा। आगे बढ़ते हुए हमने वापस सारी सेटिंग्स को सेट कर लिया है और हम दूसरी लैंग्वेज के लिए जा रहे हैं, दूसरी भाषा के लिए जो है अंग्रेज़ी। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने वापस असाइन कर रहे हैं हम टास्क को और यहाँ आप देखेंगे कि जो हम राइट दे रहे हैं वो कमेंट है। मतलब हमें शिक्षक की टिप्पणी चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट बॉक्स चूज़ किया है वो है टीचर्स कमेंट का। तो हम सिर्फ़ टीचर्स कमेंट वाला टेक्स्ट बॉक्स ही हमारे इस सेलेक्टेड मेंबर के एक्सेस में रहेगा। वापस हमने सारी सेटिंग्स को सेट कर रहे हैं हम। सारी सेटिंग्स को हम सेट करने के बाद वापस हम हमारे 7वें स्टेप यानी कि समीक्षा प्रतिक्रिया देना स्पेनिश भाषा के अंदर। तो यहाँ पे आप देखेंगे हम असाइन टास्क दे रहे हैं। ये एक इंडिविजुअल टास्क रहेगा, मतलब सिर्फ़ एक ही पर्टिकुलर मेंबर के पास इसका राइट्स रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम वो वाला टेक्स्ट बॉक्स चूज़ कर रहे हैं जो स्पेनिश टीचर के लिए रहेगा। आगे बढ़ते हुए हम वो टीम मेंबर सेलेक्ट कर रहे हैं जो स्पेनिश भाषा के लिए काम करता है, जिनको आती है। आगे बढ़ते हुए वापस वही सब हमारी सेटिंग्स, ये सेटिंग्स आपको हर एक स्टेप में सेट करनी रहेगी। ये हमें फ्रीडम देता है, इससे हमें आज़ादी रहेगी कि कौन-सा स्टेप के लिए किस तरीके की आपको एक्सेसिबिलिटी चाहिए। आगे बढ़ते हुए हमारी दूसरी भाषा है फ्रेंच भाषा, जिसके लिए हम लोग असाइन कर रहे हैं ये टास्क। आगे बढ़ते हुए टेबल ऑफ कंटेंट में है वो वाला टेक्स्ट बॉक्स चूज़ कर रहे हैं, जो हमारी फ्रेंच भाषा के लिए है। आगे बढ़ते हुए टीम मेंबर्स चूज़ कर रहे हैं और पर्टिकुलर टीचर, पर्टिकुलर
लैंग्वेज टीचर जिसके लिए इस भाषा के लिए काम करते हैं। डिस्प्ले डॉक्यूमेंट बिफोर प्रोसेसिंग को हम सेट डिस्प्ले कर रहे हैं। एनी लोकेशन हमारा सेट लोकेशन है, कोई टाइम लिमिट नहीं है और कोई रिमाइंडर नहीं है। आगे बढ़ते हुए 9वें स्टेप पे है हमारे पास चाइनीज़ भाषा। चाइनीज़ भाषा के लिए हमने हमारा डॉक्यूमेंट को पेस्ट कर लिया है इस वर्कफ्लो के अंदर और अब हम ये टास्क असाइन कर रहे हैं वापस। आगे बढ़ते हुए टेबल ऑफ कंटेंट में हम वापस वो टेक्स्ट बॉक्स चूज़ कर रहे हैं जो चाइनीज़ भाषा के लिए दिया हुआ है और उसको हमने हमारे डॉक्यूमेंट में आपने पेस्ट कर लिया है। वापस जो डिज़ाइनर चाइनीज़ जो मतलब चाइनीज़ भाषा के लिए जो हमारे लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर है उनको हम चूज़ कर लिए हैं। आगे की सारी सेटिंग्स को सेट करते हुए हम लोग प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, जो है 10वां स्टेप हमारे जापानीज़ लैंग्वेज के लिए। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, हम वापस वही असाइन टास्क कर रहे हैं। टेबल ऑफ कंटेंट चूज़ करते हुए जापानीज़ भाषा के लिए टीम मेंबर, उसी टीम मेंबर जब हम टीम मेंबर चूज़ करते हैं, तो इस टीम मेंबर को सिर्फ़ उसी टेक्स्ट बॉक्स की एक्सेसिबिलिटी रहेगा, बाकी सारे टेक्स्ट बॉक्स उसके लिए नल रहेंगे, मतलब उनको एक्सेसिबिलिटी नहीं रहेगी, वो उसके अंदर कुछ भी ऐड और एडिट नहीं या कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम हमारे 11वें स्टेप पे हैं, जो जर्मन भाषा के लिए है। यहाँ पे हमने हमारे इस स्टेप को इंटरनल वर्कफ्लो में ऐड किया है, सेव कर लिया है कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। टास्क को असाइन करते हुए टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर हम हमारा जर्मन भाषा का टेक्स्ट बॉक्स आपको अगर पता नहीं चल पा रहा है कि आपका टेक्स्ट बॉक्स किस नंबर से है, तो हमारे ऊपर जो कंटेंट मैप ऑफ हॉबीज़ लिखा आ रहा है, उसको आप कभी भी खोल के अपना पूरा डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं और कौन से टेक्स्ट बॉक्स पे कहाँ क्या नंबर है, वो आप चूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए सारी सेटिंग्स को हम सेट कर चुके हैं इस स्टेप के लिए और हम आगे के स्टेप पे जा रहे हैं जो है पुर्तगीज़ भाषा के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं हम हमारा टास्क असाइन कर रहे हैं, राइट्स हम कमेंट किए हैं, ये एक असाइन टास्क रहेगा और एक इंडिविजुअल टास्क रहेगा। यहाँ पे हमने टेबल ऑफ कंटेंट में पुर्तगीज़ भाषा के लिए जो टेक्स्ट बॉक्स है, उसको हम चूज़ कर रहे हैं और उसको हम हमारे डॉक्यूमेंट मैप में पेस्ट कर चुके हैं। यहाँ पे हम हमारे टीम मेंबर को सिलेक्ट कर रहे हैं, जो पुर्तगीज़ भाषा के लिए है। आगे बढ़ते हुए सेट डिस्प्ले, सेट लोकेशन, सेट टाइम और सेट रिमाइंड करते हुए हम दूसरे स्टेप पे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद हमारा 13वां स्टेप है मूल्यांकन करना, जहाँ पे हम हमारे प्रधानाध्यापक के कमेंट के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमने जो राइट दिया है वो कमेंट दिया है, असाइन टास्क कर दिया है। टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर आप देख सकते हैं इवैल्यूएशन बाय हेड टीचर मतलब मूल्यांकन प्राध्यापक से। तो आगे बढ़ते हुए हम हमारे उस टीम मेंबर को सिलेक्ट कर रहे हैं जो एज़ अ हेड टीचर है। यहाँ के लिए भी हमने हमारे डिस्प्ले, लोकेशन, टाइम और रिमाइंडर को सेट कर दिया है। इसके बाद हमारे फर्दर स्टेप नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, जो है मूल्यांकन किए गए दस्तावेज़ को छात्र में वितरित करना। यहाँ आप देख सकते हैं हमने डॉक्यूमेंट्स को प्रीवियस स्टेप से कॉपी कर लिया है। यहाँ आप देखेंगे कि जो हम राइट दे रहे हैं, वो अप्रूव का दे रहे हैं कि छात्र अपने प्रश्न पत्र को देख के उनको जो भी प्रतिक्रिया दी गई है, उनकी भाषा शिक्षक की तरफ से उसको सिर्फ़ देख सकें। वो ऐड या एडिट वाले नहीं कर सकें। तो वापस आगे बढ़ते हुए हमने सारी सेटिंग्स को वापस सेट कर लिया है हमारे इस पर्टिकुलर स्टेप के लिए और अब हमारे 4th स्टेप प्रोसेस को बनाने के लिए आगे चल रहे हैं जो है चेक एरर्स बिफोर प्रोसेसिंग। यहाँ पे हमने एरर्स के लिए चेक कर लिया है। हमें हमारा प्रोसेस यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब है कि कोई भी एरर नहीं है। तो आगे बढ़ते हुए अब हम इस डॉक्यूमेंट को प्रोसेस कर रहे हैं। तो जो हम स्टेप चूज़ कर रहे हैं वो है प्रोसेसिंग वर्कफ्लो वाइज़। यहाँ पे हम हमारे प्रोसेस को सेव कर रहे हैं एज़ अ हॉबीज़ और यहाँ पे हम उसको हॉबीज़ 2023 की तरफ से सेव कर चुके हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट प्रोसेस हो रहा है और जैसे ही डॉक्यूमेंट प्रोसेस होगा वैसे-वैसे जो स्टेप हमने असाइन किए हैं हर एक टीम मेंबर को वो स्टेप मिलते चले जाएँगे एक के बाद एक, जैसे-जैसे वो अप्रूव होते जाएँगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट पूरा प्रोसेस हो रहा है और आप यहाँ देख सकते हैं।